दोस्तों पिछले कुछ महीनों से लगातार शेयर मार्केट धड़ाम-धड़ाम नीचे गिर रहा है और बहुत सारे लोग एसआईपी जिसे SIP बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उसे तो बंद भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये इस बार जो आंकड़ा है वो तकरीबन 60 लाख पार कर चुका है। पिछली बार तो कम था बट इस बार जो है वो 60 लाख पार हो चुका है। तो हम इसी पर अभी चर्चा करने वाले हैं और आखिर मार्केट क्यों गिरता है और इसका रीज़न क्या है गिरने का। ओके, तो अभी हम चलते हैं आपको मोबाइल डिस्प्ले पर। मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला एकदम क्लियर, जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा, राइट। तो अभी हम चलते हैं। अभी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग बगल में खोल देता हूँ आपको। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर खोल देता हूँ। कहाँ गया भाई, ये रहा सैलेंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैं अभी स्क्रीन ओपन कर दिया हूँ, आप बगल में आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अभी अपने जेरोधा कॉइन में। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं अभी म्यूचुअल फंड मतलब थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो मैं, ये देखो मेरा ये पोर्टफोलियो है हमारा। यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट में चलता हूँ। यहाँ पर मैं टोटल चीज़ बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखो मेरा 56.93 मेरा लॉस है, राइट। मतलब 56 रुपया मोटा मोटी मान के चलो मेरा लॉस है अभी। और मैंने इन्वेस्ट कितना किया है यहाँ पर देखो, मैंने इन्वेस्ट 2200 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। और यहाँ पर अभी जो करंट वैल्यू है इनकी वो है 2140 रुपये। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा HDFC स्मॉल कैप फंड है जो कि इक्विटी शेयर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें तकरीबन 1700 रुपये यानी 1700 रुपये मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हूँ। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है अभी करंट वैल्यू, जो कि मार्केट तो कभी बहुत नीचे गिरा है, तो यहाँ पर 1630 रुपये इनकी वैल्यू है। यानी मेरे को लॉस तकरीबन 70 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में लगे हैं। ओके, और नीचे में चलता हूँ। यहाँ पर देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है यहाँ पर। तो इसने मेरे को यहाँ पर 1.09% का प्रॉफिट निकाल कर दिया है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा होगा, यानी कि 5 रुपये 4-6 पैसे मेरे को प्रॉफिट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो टोटल मेरे पास 105 रुपये हैं और मैंने इन्वेस्ट किया कितना, तकरीबन 500 रुपये इन्वेस्ट किया, जो कि यहाँ पर अपना चार्ज वगैरह जो काट के इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। मतलब 5 पैसे काटा है, कोई भारी अमाउंट है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 2 फंड अभी स्टार्ट किया हूँ। 2 फंड में तकरीबन किसी में 500 और किसी में 1700 रुपये इन्वेस्ट किया हूँ। ओके, अब चलते हैं दूसरी बात पे। यहाँ पर देखो मेरा जो SIP है, यहाँ पर देखो मैं दूसरी पर चलता हूँ, SIP है दूसरा। और मैं इसमें सिस्टम क्या किया हूँ यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो मैंने SIP सेटअप ऑटो पे, यानी मतलब सेटअप मतलब इसमें सेटअप कर दिया ऑटो पे, यानी हर एक महीना यहाँ पर अपने ऑटोमेटिक पैसा करता रहेगा, आप भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात ये है। और मैंने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया हूँ कि मैं लोग महीने में क्या करते हैं, एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, महीने की एंड में या तो महीने के बीच में या तो महीने के शुरुआत में। ओके, तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। मैं महीने में 2 बार इन्वेस्ट करता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 डेज रहती है और 15 दिन पर यह ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता रहता है। ओके, तो और दूसरी बात पे चलते हैं। यहाँ पे देखो इसमें भी 2 फंड है और देखो मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ वो भी आपको दिखा रहा हूँ। देखो HDFC स्मॉल कैप फंड जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे 300 रुपये 15 दिन पे कट जाते हैं ऑटोमेटिक। मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 18 मार्च का, जो कि आने वाला है। और दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो कि मैं कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया हूँ इसको भी। तो यहाँ पर मेरा हर एक क्या बोलते हैं, हर एक महीना मैं 10% से इसे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कंपाउंडिंग की पावर। आप लोगों को भी समझना होगा, ठीक है। नहीं समझोगे तो पछताओगे। अब मैं चलता हूँ ऑर्डर, मतलब कैसे कैसे ऑर्डर लगाया हूँ। मैं आपको सारा कुछ क्लियर बताने वाला हूँ, बट ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। यहाँ पर देखो ऑर्डर में चलता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कुछ ही दिन पहले यहाँ पे 500 रुपये ने इसका ऑर्डर करा था और ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं अंदर इसकी चलता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर। यहाँ पर मेरा 4.929 इसका यूनिट मिला, यानी पर यूनिट। अभी इसका भाव क्या चल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं इसका अंदर चलता हूँ। यहाँ पर देखो 202 रुपये पर यूनिट अभी चल रहा है। यहाँ पर इसका शेयर का ही प्राइस है यहाँ पर 202 रुपये पर शेयर। ओके, तो आप भी खरीद सकते हो। यहाँ पर देखो 3 साल में, तीसरे साल
तीसरे साल जो इसका रिटर्न है वहाँ पर 31% रिटर्न है तकरीबन। और यहाँ पर देखो पहले साल में चलता हूँ, अभी जो शुरुआती भैया 17% रिटर्न निकाल के दे दिया भैया, 17%। और यहाँ पर देखो मैं दूसरे साल चलता हूँ, यहाँ पर 34% का रिटर्न। और मैं चौथे साल चलता हूँ, यहाँ पर देखो 29% का रिटर्न। और यहाँ पर पाँचवें साल चलता हूँ, यहाँ पर देखो भाई 28% का रिटर्न। तो भाई मैं इसीलिए इसमें इन्वेस्ट किया हूँ। यहाँ पर आप गौर से देख लो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, यानी इसमें बड़े पैमाने पर भी कंपनियाँ आती है और छोटे पैमाने पर भी कंपनियाँ आती है, यानी तकरीबन 150 कंपनियाँ इसमें रहती है। और यहाँ पर फंड मैनेजर का भी आपको मैं नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो MR निकेत साई, जो कि ये फंड मैनेजर, ये इस फंड का जो ये मैनेजर इसे हैंडल करते हैं। और हमारी जो पैसे जो है किस किस कंपनियां में इन्वेस्ट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो इतने सारी कंपनियां, सेक्टर्स, यहाँ पर देखो सेक्टर्स, यहाँ पर इतने सारी कंपनियां हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है। मतलब आप जो पैसे देते हो इनको, एक तरीके से हम दलाल बोलते हैं, राइट। इसे हम एक तरीके से दलाल बोलते हैं, जो कि हम इसे पैसे देते हैं और ये काफ़ी सारे कंपनियां में पैसा लगाता है। ओके, तो ये है हमारी कुछ कंपनियां जो इसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं थोड़े थोड़े करके, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और इसी थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ जाता है तो वही थोड़ा थोड़ा ग्रोथ मिलता है, तो वही 1%, 2%, 0.5% ऐसा हमारा पैसे में ग्रोथ होता है। तो फिर हमें दिखाई देता है हमारा पोर्टफोलियो में। ओके, अब चलते हैं भाई साहब, अब चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो मेरा जो होम पेज है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो मेरा 56 रुपया लॉस है। ओके, अब ये क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्चुअली होता क्या है गाइस, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों फंड आपको ध्यान से देख लेना। मैं कुछ दिन के बाद मैं इसे बढ़ाऊँगा भी, और एक फंड और भी लूँगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ये तीनों में आपको इन्वेस्ट करना है। और सबसे सेफ रहता है, जो कि उतना हाई रिस्क नहीं रहता है, वो लार्ज कैप रहता है, आप भी जानते होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो मेरा जो मैं मुद्दे पर आऊँगा, बट यहाँ पर सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर देखो मैं मंथली इसमें कितना जा रहा है। तकरीबन 1100 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, और HDFC स्मॉल कैप में तकरीबन 600, यानी 300 रुपये में मंथली डाल रहा हूँ, तो 600 रुपये। ओके, तो ये आपको क्लियर होगी। अब चलता हूँ यहाँ पर मैं, आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है भाई साहब, सबसे मेन दिक्कत है इन्वेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर होम पेज पर चलता हूँ। यहाँ पर आप मेरा एक पेमेंट पेंडिंग है तो वट हो जाएगा वो भी। यहाँ पर आप सर्च बाय 3000 प्लस म्यूचुअल फंड यहाँ पर दे दिया गया है। आप इक्विटी में करना चाहते हो, डेब्ट में करना चाहते हो, हाइब्रिड में करना चाहते हो, और सोल्यूशन और डेट में करना चाहते हो, यानी ऑर्डर में करना चाहते हो, या FD करना चाहते हो, वो भी है इसमें। मतलब सारा फंड है इसमें। ओके, तो यहाँ पर मैं सर्च मार लेता हूँ लाइक दैट, यहाँ पर मैं मार लेता हूँ SBI का मार लेता हूँ, ठीक है। SBI यहाँ पर आ गया। ब्लू क्लिक फंड, यहाँ पर देखो इसमें क्लिक करता है, कोई सा फंड यहाँ पर 91 रुपये का ये पर शेयर चल रहा है, 91 रुपये पर यूनिट। और तीसरे साल जो इनका रिटर्न है वो 15% है। तो खैर ये सब आपको पता होगा। मैं चलता हूँ मुद्दे पर, इसे मैं अभी बंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं भी रखता हूँ साइड में। तो आखिर गाइस ये मार्केट नीचे क्यों और गिरता क्यों है। ओके, तो दरअसल देखो हमारे जो सरकार है और दूसरे देश की भी सरकार है, ठीक है, और हमारे देश की जो माल है वो दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो हमारे देश की जो माल है वो दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पर जाके दूसरे देश की जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो टैक्स कर्मचारी होते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, तो वो जो टैक्स लगाते हैं अगर ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा सामान कम बिकेगा, है ना। अगर भाई 100 रुपये के सामान हमें 200 में मिलेंगे तो हम क्यों परचेस करेंगे, क्यों, सही बात है ना। तो यही दिक्कत हमारे देश में कि हमारे देश का सामान दूसरे देश में बिक नहीं रहा है ज़्यादा, और दूसरे देश का सामान हमारे देश में आता है। तो हमारे देश में तो आपको पता ही कि भाई टैक्स कितना है। तो यहाँ पर आता है भाई 50,000 का आईफोन 1 लाख में, लो भाई डबल। तो ज़्यादा कोई ख़रीद नहीं पाता है, तो इसीलिए जिस देश से आईफोन आया है उस देश का ऑब्वियसली बात है कि बिक्री कम होगी, ओके, और सेल भी कम होगा। तो यही बात है कि इंडिया का अगर माल दूसरे देश में जा कर के अगर ज़्यादा मात्रा में बिकेगा तो हमारा जो शेयर मार्केट है, हमारा जो मार्केट है वो धड़ाम से ऊपर चला जाएगा। यही बात को मैं समझाना चाहता हूँ।
अगर देश का कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी किसान, कोई भी अगर बाहर देशों में ट्रांसपोर्ट सब्जी वगैरह प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रांसपोर्ट करता है तो हमारे देश का जो जीडीपी है वो यहाँ से यहाँ आता है, राइट। तो मान के चलते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट है, ये देखो भाई साहब, हमारा एक प्रोडक्ट है और इसे हम सेल करता हूँ, मतलब भारी मात्रा में 1000, 2000, 1 लाख पीस बनाते हैं इसे और मैं विदेशों में सेल करता हूँ। तो प्रॉफिट किसका होगा भाई साहब? हमारा होगा। ओके, अगर ये सस्ता होगा और इसमें कम टैक्स लगेगा तभी वहाँ के लोग खरीदेंगे इसे। अगर यहाँ पे मैंने इसे बनाया 1000 रुपये में और वहाँ 2000, 4000 में बेचेंगे तो लोग क्यों खरीदेंगे यार? इसकी औकात भी तो होनी चाहिए 2000, 4000 की। ओके, तो ये सब बातें हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बट मैं दूसरी चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सोच समझ कर करना है और काफ़ी सारे बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो फंड जो है वह कितना रिटर्न देती है साल को, कितने दिनों से चल रही है और कितने टाइम पीरियड से चल रहा है और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो कितना है। ओके, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ।